अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अलिफ ममदूद वाले चंद अहम मुहावरात पे बात करेंगे। आज हम मुहावरात, इनके माने और जुम्लों में इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। मुहावरात हर ज़बान में इस्तेमाल होते हैं और इनके इस्तेमाल से अल्फाज का इस्तेमाल भी कम होता है और जुम्लों में चुस्ती, नज़ाकत और तासीर इस कदर पैदा हो जाती है कि ऐसी ज़बान हर वक्त सुनने को दिल करता है। मिसाल के लिए मैं एक मुहावरा बताता हूँ, होश के नाखून लेना। ये मुहावरा हम तब बोलते हैं जब फाइल मफूल के खिलाफ बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बकता है और मफूल जवाबन सिर्फ इतना ही कहता है, क्या बोल रहे हो, ज़रा अपने होश के नाखून लो। यानी अपने होश को संभालो, दुरुस्त कर लो या ठीक कर लो। अब देखा कि मुहावराती ज़बान आम ज़बान या जिसे हम रोज़मर्रा की ज़बान कहते हैं किस कदर मुख्तलिफ होती है। चलिए अब हम उन चंद अहम मुहावरात पे बात करेंगे जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, मगर हम इनका इस्तेमाल शायद इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि अहले ज़बान जुमले में मुहावरा तोड़ मरोड़ कर या आगे पीछे ले जाकर इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन हम इनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। मसलन मुहावरा है कमर बांधना, यानी तैयार होना। अब अगर हम इस तरह जुमला बनाएंगे कि आने दो इसे, हम भी तो कमर बांध कर बैठे हैं। अब देखा प्यारे बच्चों, असल मुहावरा कमर बांधना है, लेकिन जुमले में किस कदर इसको तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल में लाया गया है। आज हम ऐसे 20-21 मुहावरात सीखेंगे जो बोलचाल में बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं, मगर हम इनको अपनी सतह पर इस्तेमाल करने से इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम असल मुहावरे की हैयत बिगाड़ने का गुर नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के मुहावरात जुमलों में इस्तेमाल करने का भरपूर हुनर सीखते हैं। ये पहला मुहावरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, आब आब होना, शर्मिंदा होना। आज अशरफ ने हामिद को चंद ऐसी तलख बातें बताई कि वो आब आब हो गया। और इसके बाद जो दूसरा है वो है आड़े आना, मुश्किल में मदद करना। अशरफ मेरा सच्चा दोस्त है क्योंकि मुसीबत की घड़ी में वही मेरे आड़े आता है। आड़े हाथों लेना, डांटना, कोसना वगैरह। आज अंग्रेजी सर ने हामिद को झूठ बोलने पर आड़े हाथों ले लिया। आड़े हाथों लेना, डांटना, कोसना। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना मतलब निकालना। अशरफ की दोस्ती पर भरोसा मत करना, वो हमेशा अपना उल्लू सीधा करके रुफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद है अपने गिरेबान में मुंह डालना, अपनी असलियत जानना। मियाँ क्यों दूसरों को इल्ज़ाम देते रहते हो, ज़रा अपने मुंह में गिरेबान डाल कर तो देख, तुम भी तो बार बार गलती करते हो। और इसके बाद है अपने पाँवों पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान आप करना। हामिद, तुमने इस ताजर के साथ साझेदारी ख़त्म करके अपने पाँवों पर आप कुल्हाड़ी मारी। अपने हाथों कब्र खोदना, अपने करतूत से खुद को नुकसान पहुंचाना। उस पागल के साथ झगड़ा करके मैंने खुद अपनी कब्र खोद ली। अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग बनाना, साथियों से अलग रवैया इख्तियार करना। हामिद, ज़रा मिलजुल कर रहना सीखो, समाज में अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाना ठीक नहीं। आटे में नमक के बराबर, बहुत कम थोड़ा सा। अमेरिका में मुसलमानों की तादाद गोया आटे में नमक के बराबर है। आपे से बाहर होना, काबू में न रहना, बदहवास होना। मियाँ अभी सच सामने नहीं आया, तुम क्यों कर खामखा आपे से बाहर हो रहे हो। और इसके बाद जो है
वो आ गया आपकी स्क्रीन पे। आजकल करना यानी टाल मटोल करना। मैं जब भी अशरफ से कर्ज मांगता हूँ वो आजकल करते रहते हैं। और इसके बाद है अंगूठा दिखाना, इनकार करना। अपने पैसे मांगने में शर्म ही क्या, मगर वो हमेशा अंगूठा दिखाते हैं। अपने पैसे मांगने में शर्म ही क्या, मगर वो हमेशा अंगूठा दिखाते हैं। और इसके बाद है आखिरत संवारना, नेकी के काम करना। अरे अब तू बूढ़ा हो गया है, अब तुझे अपनी आखिरत संवारनी चाहिए। और इसके बाद है आसमान में छेद होना, मूसलाधार बारिश होना। आज किस कदर बारिश हो रही है, जैसे आसमान में छेद हुआ है, जैसे आसमान में छेद हुआ है। और इसके बाद है आसमान से बातें करना, बहुत बुलंद होना। चार पैसे क्या आ गए कि अब तो तुम आसमान से बातें करने लगे। और इसके बाद जो मुहावरा है वो है आसमान सर पर उठाना, शोर मचाना। अरे क्या हो गया है तुम्हें, अरे क्या हो गया है तुम्हें, क्यों आसमान सर पर उठा रखा है। और इसके बाद है आफताब को चिराग दिखाना, अक्लमंद को अकल सिखाना। मुफ्ती साहब को मजहब सिखाना, गोया आफताब को चिराग दिखाना है। मुफ्ती साहब को मजहब सिखाना, गोया आफताब को चिराग दिखाना है। और इसके बाद है आग भिगोला होना, गुस्सा चढ़ना। ऐसी मैंने क्या बात की कि तुम आग भिगोला हो गए। और इसके बाद है उंगलियों पर नचाना, काबू करना, मनमानी करना। मैं तो तुम्हारे जैसे हजारों को उंगलियों पर नचा चुका हूँ, मैं तो तुम्हारे जैसे हजारों को उंगलियों पर नचा चुका हूँ। और इसके बाद है आंखें बिछाना, इज्जत के साथ खैर मकदम करना। जहाँ मैं जाता हूँ दोस्त आंखें बिछाते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ दोस्त आंखें बिछाते हैं। और इसके बाद है एक आंख नबाना, ज़रा भी पसंद न आना। पता नहीं कि तुमने हामिद में ऐसा क्या देखा, मुझे तो वो एक आंख भी नहीं भाता। तो प्यारे बच्चों, ये थे वो 20-21 मुहावरात जो हम अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मुहावरात पसंद आ गए होंगे और आप भी इन मुहावरात को इसी तरह अपने जुमलों में, अपनी ज़बान में, अपने बोल चाल में इस्तेमाल करना सीखेंगे।